पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इन दिनों सुनेंगे लोगों की जमीन से जुड़ी समस्या और तैयार हो जाएं सीओ और राजस्व कर्मी। जी हां, अब क्या ऑन द स्पॉट समाधान केवल एक प्रचार स्टंट है या इसे वास्तव में जमीन के जो पोचीदा मामले हैं वो सुलझेंगे? आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, ये जो विजय सिन्हा चला रहे हैं अभियान, इससे क्या जमीन के जो पेचीदा मामले हैं ये सुधरेंगे? देखिए, ज़मीन के विवाद अक्सर दशकों पुराने रहते हैं और कानूनी आपने कहा पेचीदगियों से फंसे होते हैं और आलोचक तर्क देते रहते हैं और चंद घंटों में इन्हें सुलझाना संभव नहीं है। हालांकि विजय सिन्हा की इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रक्रियात्मक देरी को खत्म करना है। अक्सर फाइलें सीओ अंचल कार्यालय ऑफिस मतलब सीओ ऑफिस में धूल फाकती रहती है। जब डिप्टी सीएम की मौजूदगी में सीओ और राजस्व कर्मचारी शिकायतकर्ता के सामने बैठेंगे तो भ्रष्टाचार और वाली मानसिकता पर लगाम लगेगी। यह संवाद केवल समाधान नहीं बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का मंच है। यदि किसी आवेदन को तत्काल नहीं सुलझाया जा सके तो उसे पोर्टल पर दर्ज कर समय सीमा दी जाती है और पारदर्शिता बढ़ाया जा सकता है। तो क्या ऐसे आयोजन से ब्लॉक स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल का जो व्यापक भ्रष्टाचार जड़ है वो खत्म हो पाएगा? देखिए, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण सिस्टम की अपारदर्शिता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा पेपर कब कहाँ जा रहा है। और जब मंत्री खुद जनता के बीच जाकर आंकड़े जैसे दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस जो होता है वो चेक करते हैं तो नीचे के कर्मचारी में डर पैदा होता है। भागलपुर में आपको बता दें, भागलपुर के संवाद में सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द करना, उनकी उपस्थिति अनिवार्य करना, ये दर्शाता है कि सरकार सिस्टम की सफाई के मूड में है। हालांकि एक दिन का संवाद पर्याप्त नहीं होता है कि आप एक दिन बैठे, लेकिन ये कल्चर अगर कहें ना रिफॉर्म कल्चर की तरह शुरुआत है, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं जब जनता को पता चलेगा कि उनके पास सीधे मंत्री तक पहुंचने का विकल्प है तो सोचिए कि जो भ्रष्ट कर्मी है वो तो बैकफुट पे आ ही जाएंगे कि मंत्री के पास बात चली जाएगी। तो क्या ये जो संवाद है इसका सीधा लाभ बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल। वर्तमान में बिहार में सबसे बड़ी चुनौती भूमि लैंड रिकॉर्ड्स का कहीं ना अपडेट ना होना है। और यदि किसी की जमीन म्यूटेशन दाखिल खारिज पेंडिंग है या रिकॉर्ड में नाम गलत परिमार्जन की जरूरत है तो सर्वेक्षण के समय उस समय अपनी जमीन साबित करने में परेशानी होगी। डिप्टी सीएम का यह अभियान सर्वे से पहले कागजों को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का एक गोल्डन चांस है। रिकॉर्ड अपडेट होने से पहले भूमि सर्वे में पारदर्शिता आएगी और आने वाले समय में मुकदमे की संख्या में कहीं ना कहीं भारी कमी भी आएगी। तो छुट्टी रद्द करने और जो सख्त लहजे हैं उससे क्या सरकारी कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा या कार्य क्षमता बढ़ेगी? आपको याद होगा सीओ ने लेटर लिखा था नीतीश कुमार को कि भाई हम तो आंदोलन कर देंगे, हम इस कार्यक्रम में जाएंगे नहीं, आप देख लीजिए बॉयकॉट कर देंगे। उसके बाद गवर्नर को लेटर लिखा कि बचा लीजिए हमें। लेकिन क्या बोले विजय सिन्हा कि बचोगे नहीं, हम जब तक रहेंगे सिस्टम में ऐसे ही होगा, यही भाषा ही रहेगा। तो सीधे प्रशासन में जब तक सख्त निगरानी ना हो कार्य क्षमता अक्सर धीमी रहती है। राजस्व विभाग में आवेदनों का अंबार लगा रहता है। छुट्टियों को रद्द करना यह संदेश देता है कि ये कदम कहीं ना कहीं जनसेवा की प्राथमिकता को देखते हुए है। ये कदम उन ईमानदार अधिकारियों के लिए अच्छा है जो काम करना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था के कारण फंसे हैं, और उन काम चोरों कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी है जो काम को लटकाए रखते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने की जवाबदेही तय करना अनिवार्य है, जिसे डिप्टी सीएम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो क्या ये जो अभियान बसेरा 2 है जैसी योजनाएं वास्तव में भूमिहीनों को न्याय दिला पाएगी? कोशिश है। देखिए, आप बता दें, अभियान बसेरा 2 का लक्ष्य उन लोगों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है। भागलपुर संवाद में इस पर विशेष समीक्षा का मतलब है कि बिहार सरकार केवल विवाद नहीं सुलझा रही है बल्कि कल्याणपुरी योजनाओं को जमीन की पर स्थिति को भी देख रही है। जमीन के कागजी सुधार, बसेरा योजना संयोजन सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो क्या ये जो डिजिटल सेवाओं के बावजूद आम जनता की जो निर्भरता है अभी भी अधिकारियों तक बहुत अधिक है? देखिए, डिजिटल इंडिया और बिहार के राजस्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य है ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना, मतलब ज्यादा इंटरफेरेंस ना आए। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑनलाइन आवेदन के बाद डिजिटल फाइल को आगे बढ़ाने की शक्ति अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी के पास, ये फिर से सीओ के पास चला जाता है। तो लोग शिकायत करते हैं ऑनलाइन आवेदन महीनों तक पेंडिंग रहता है तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं जो ये गैप है, डिजिटल गैप,
उसको भरने की विजय सिन्हा कोशिश कर रहे हैं। जब वे समीक्षा करते हैं तो केवल ये नहीं देखते कि आवेदन ऑनलाइन हुआ है या नहीं, बल्कि ये भी देखते हैं कि किस अधिकारी की आईडी पर कितने दिन से रुका हुआ है। यही डिबेट का विषय है। और आप बता दें आपको कि तकनीकी के साथ साथ प्रशासनिक जवाबदेही टाइम बाउंड होना चाहिए, जो अनिवार्य हो रहा है। और आपको बता दें 5 जनवरी का कार्यक्रम इसी जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक भौतिक माध्यम है। और 5 तारीख को क्या होने वाला आप देखिए, सामने बैठेंगे विजय सिन्हा और सीओ को बैठाएंगे और राजस्व कर्मचारी को बैठाएंगे और वो आदमी आएगा और शिकायत करेगा। फिर सोचिए, आप जानते ही हैं कैसे बैंड बजाते हैं विजय सिन्हा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इंतजार है 5 जनवरी के इस कार्यक्रम का, जिसमें विजय सिन्हा और सीओ के सामने अब विजय सिन्हा अपना सख्त रुख दिखाएंगे। पर इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और विजय सिन्हा का ये जो एक्शन मोड है, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।